तो स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। तो आपके CVT एग्जाम्स स्टार्ट हो गए हैं और आपकी तैयारियां भी स्टार्ट हो गई हैं। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का ये सेट 2 है जो कि हम आपके लिए लेकर आए हैं। सेकेंड ईयर एग्जाम पेपर है ये। तो प्रीवियस ईयर में जो CVT एग्जाम हुए थे इसमें इलेक्ट्रीशियन का टोटल 4 सेट का पेपर हुआ था और इन्हीं चारों सेट में से इस बार जो आपके 50 क्वेश्चन के पेपर होंगे इन्हीं में से क्वेश्चंस वापस रिपीट होकर आ रहे हैं। तो इससे पहले हम चैनल पे आपको जो सेट 1 था इसका वो दे चुके हैं। इसके बाद इसके और 2 सेट बचेंगे, वो भी हम आपको आपके CVT एग्जाम के दौरान ही दे देंगे 1 से 2 दिन में, जिससे कि आपका चारों सेट जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो सेट 1 अगर आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक है, वहाँ से सेट 1 देख लीजिएगा। या हम आपको दिखा दे रहे हैं कहाँ पर है वो। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे टेक स्टडी ITI तो आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। इसमें आप आएंगे, देखिए ये वीडियो है जिसको हमने बताया सेकेंड ईयर के लिए सेट 1। इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, वहाँ से आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब ये वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है, हमारा ये हार्डवर्क आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से यूट्यूब ये समझता है कि वीडियो अच्छी है और वो और बच्चों तक भी इसको प्रमोट करेगा, जिससे कि सभी बच्चे इसको देखें और उनको भी बेनिफिट हो सके। चैनल पर नए हैं तो आपने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दिया होगा, अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। आपको इस पर रेगुलर अपडेट, रेगुलर स्टडी, रेगुलर अप्रेंटिसशिप की अपडेट सब कुछ आपको मिलती रहेगी। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस हैं। तो इस बार जो आपके CBT एग्जाम होंगे उन करना है, जो आप हिंदी या इंग्लिश चूज कर लेंगे क्वेश्चन उसी में आएंगे, तो आपको जो प्रेफर हो चूज करिएगा। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ DC जनरेटर। इस DC जनरेटर का आपको नाम बताना। आपको लोड यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक। इस DC जनरेटर का क्या नाम है? तो ये DC जनरेटर आप देख कर ही समझ गए होंगे। ये DC जनरेटर आपका क्या है? डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड DC जनरेटर, ठीक है। कैसा है? डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड DC जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन DC जनरेटर। ठीक है, एक DC जनरेटर में इंड्यूस्ड EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो जो इंड्यूस्ड EMF होता है उसको किस नियम से ज्ञात करते हैं? 4 ऑप्शन हैं आपके, कॉर्क स्क्रू नियम, राइट हैंड पाम रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक, मेगर का, मल्टीमीटर का, सीरीज टाइप ओम मीटर का या केल्विन ब्रिज का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, केल्विन ब्रिज का। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द नेम ऑफ वाइंडिंग इफ कॉइल पिच इज लेस देन पोल पिच। यदि कॉइल पिच आपकी पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा? फुल पिच वाइंडिंग, हाफ पिच वाइंडिंग, लॉन्ग कॉर्डेड वाइंडिंग या शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन DC मोटर। एक DC मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है, निर्धारित की जाती है? राइट हैंड ग्रिप रूल से, राइट हैंड पाम रूल यानी दाहिने हाथ की हथेली नियम से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से या फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? टोंग टेस्टर का, इंटरनल ग्राउलर का, एक्सटर्नल ग्राउलर का या डिजिटल मल्टीमीटर का। तो इसमें हम क्या करते हैं, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए जो आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करते हैं किससे करते हैं? एक्सटर्नल ग्राउलर से। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच इंसुलेटिंग मटेरियल बिलोंग्स टू क्लास B इंसुलेशन। इसमें से कौन सा कुचालक सामग्री जो है क्लास B यानी श्रेणी B के कुचालक का है? कॉटन, बम्बू यानी बांस, फाइबर ग्लास या लिथोराइड पेपर यानी चमड़े का कागज, लेथोराइड पेपर। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका फाइबर ग्लास क्या है यहाँ पे? श्रेणी B यानी क्लास B का इंसुलेशन होता है। लास्ट का क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, हम पहले बताना भूल गए थे। 40 जो क्वेश्चन आएगा 40 के बाद वाला, जिसका भी आंसर सही होगा हम उस पर जरूर रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच स्पीड इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस स्पीड इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर में किस गति को तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस स्पीड कहा जाता है? नो लोड स्पीड को, फुल लोड स्पीड को, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड को या रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर एंड रोटर को। ठीक, तो तुल्यकालिक गति कौन सी होती है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस स्पीड।
क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द फ्यूज रेट टू रन अ 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर एट फुल लोड। फुल लोड पर 10 HP का 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होगा उसको चलाने के लिए फ्यूज़ दर क्या होगी। तो फ्यूज़ दर जनरली जो होती है, जो रेटेड करंट होता है उसकी 2 टाइम्स से ज़्यादा रखते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका एक्चुअल में 25 या 30 हो सकता है, लेकिन आपका जो निमी का क्वेश्चन बैंक है उसमें 25 ही सही है, 25 एम्पियर सही है, तो आप 25 एम्पियर पर ही क्लिक कीजिएगा। राइट आंसर होगा आपका 25 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टेटर ऑफ मोटर। 6 पोल स्टेटर मोटर की इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या है। 360 डिग्री, 720 डिग्री, 1080 डिग्री या 1440 यानी 1440 डिग्री। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा P/2 इंटू 360। जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 360, ठीक आएगा आपका 1080। तो ये हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिकल डिग्री, क्या हो जाएगी 1080 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 है कैलकुलेट द फेज डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ स्लॉट्स फॉर अ 3 फेज 36 स्लॉट 12 कॉइल्स 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग। ध्यान दीजिए, फेज डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ स्लॉट ज्ञात करना है। किसमें? इन टर्म्स ऑफ स्लॉट्स में। किसका? 3 फेज 36 स्लॉट 12 कॉइल्स 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग का। तो वो होता है आपका ऑप्शन सी 6 स्लॉट। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ AC सिंगल फेज मोटर। AC सिंगल फेज मोटर का आपको टाइप बताना है। ये देख के आप जूम करके भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। क्या है ये, कौन सा मोटर है बताना है आपको। 4 ऑप्शंस हैं। परमानेंट कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो ये मोटर आपकी क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट एंड इंडक्शन रन मोटर। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हिच सिंगल फेज मोटर इज फिटेड विद वाउंड रोटर। वाउंड रोटर के साथ कौन सी सिंगल फेज मोटर फिट होती है। रिपल्सन मोटर, सैडेड पोल मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण मोटर। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। लेंज लॉ, जूल्स लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। राइट आंसर आप सभी को पता है कौन सा है, लेंज का नियम यानी लेंजेस लॉ। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हिच इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर। एक सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग बताना है, कौन सा है। जेट पंप, फूड मिक्सर, टेली प्रिंटर या कंप्रेसर। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी फूड मिक्सर। क्वेश्चन नंबर 16 है हाउ अल्टरनेटर्स आर रेटेड। तो ये सभी को पता होगा आपको अल्टरनेटर को कैसे रेट किया जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर सेट में रिपीट हुए थे। KVA, ठीक, किलोवाट, मेगावाट या KV। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है KVA, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर। रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है, ठीक। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर। Easy to locate the faults in the field, easy to connect the load with alternator, अल्टरनेटर से लोड को कनेक्ट करना आसान होता है। easy to dissipate the heat during running, यानी रनिंग के दौरान गर्मी को फैलाना यानी डिसिपेट करना आसान होता है। या 2 स्लिप रिंग ओनली रिक्वायर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फेजेज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी 2 स्लिप रिंग्स ओनली रिक्वायर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फेज, यानी 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी चाहे फेज की संख्या क्या हो, कितनी भी हो। तो ये एक इसका फ़ायदा है। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स ऑफ द रोटरी कन्वर्टर। ये क्या है आपका रोटरी कन्वर्टर है। तो जो एक्स पार्ट है, एक्स पार्ट आपको क्या है वो बताना है। एक्स पार्ट कन्वर्ट्स AC टू DC, रिड्यूसेस वोल्टेज ड्रॉप, हेल्प्स टू डिलीवर विदाउट नॉइज यानी बिना नॉइज के डिलीवर करना, कलेक्ट्स द डिलीवर्ड डायरेक्ट करंट जो डिलीवर हो रहा है उसको कलेक्ट करना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी कलेक्ट्स द डिलीवर्ड डायरेक्ट करंट। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हिच एक्ट्स एज बोथ इन्वर्टर एंड कन्वर्टर। जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटल रेक्टिफायर होता है, मर्करी आर्क रेक्टिफायर है, सेमीकंडक्टर डायोड है या सिंक्रोनस कन्वर्टर है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी सिंक्रोनस कन्वर्टर यानी तुल्यकालिक कन्वर्टर। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर सेट। एक मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है। नॉइजलेस यानी शोरहीन होना, हाई इफिशियंसी होती है,
लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है, कम रखरखाव की आवश्यकता होती है, या डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजीली कंट्रोल्ड, जो डीसी आउटपुट वोल्टेज है उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर यही है कि इसमें हम डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एम्पलीफायर। इस एम्पलीफायर का आपको नाम बताना है, क्या है, फिगर आपने देख लिया होगा। तो ये एम्पलीफायर कैसा है, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है, या क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर है। तो ये एम्पलीफायर है आपका क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच इज़ द पैसिव कंपोनेंट। इसमें से एक निष्क्रिय घटक कौन सा है, डायक, डायोड, ट्रांजिस्टर या कैपेसिटर। तो निष्क्रिय घटक कौन सा होता है आपका, कैपेसिटर, ऑप्शन डी संधारित्र यानी कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हिच लेटर इंडिकेट्स द कंपाउंड मटेरियल कैडमियम सल्फाइड। कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है, ए, बी, सी या आर। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी आर। आर से हम किसको इंडिकेट करते हैं, कैडमियम सल्फाइड को। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वायरिंग एसेसरी यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। ये एसेसरी आपने देख ली, कंट्रोल पैनल वायरिंग में इनका प्रयोग किया जाता है, इसका नाम आपको बताना है, डिन रेल्स, जी चैनल, ग्रोमेट्स या रेसवेज। तो ये होते हैं आपके डिन रेल, ऑप्शन ए डिन रेल्स। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एसेसरी यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। ठीक, अब ये एसेसरी आपने देख ली, इसका नाम क्या है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयोग होता है, लग्स, थिम्बल, ग्रोमेट या टर्मिनल कनेक्टर। तो इसको हम बोलते हैं ऑप्शन सी ग्रोमेट। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हिच डिवाइस इज अवॉइडेड इन द पैनल बोर्ड असेंबली। पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है, सेंसर से, इंडिकेटिंग लैंप से, आइसोलेटिंग स्विच से या पुश बटन स्विच से। तो ये तीनों तो होती हैं, वहाँ पे हम क्या नहीं लगाते हैं, सेंसर्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव एक्चुअल में क्या होती है, आप सभी को पता है, इलेक्ट्रिक ड्राइव होती है एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग मोटर। एक मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक ड्राइव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओपी इन डीसी ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओपी इन डीसी ड्राइव। डीसी ड्राइव में बीओपी का पूरा रूप क्या है, पूरा फॉर्म क्या है, ब्रिज ऑपरेशन पैनल, बेसिक ऑपरेशनल पैनल, बेसिक ऑपरेशन प्रोग्राम या ब्रिज ऑपरेटर प्रोग्राम। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी बेसिक ऑपरेशनल पैनल। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच ड्राइव इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है, ग्रुप ड्राइव को, मैनुअल ड्राइव को, इंडिविजुअल ड्राइव को या कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है, ऑपरेशन मोड के आधार पे क्या होता है वो, कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव, निरंतर ड्यूटी ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज इफ़ द डिक्लेयर्ड वोल्टेज इज 240 वोल्ट एज पर ISI। ठीक है, यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज कितना 240 वोल्ट है, तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या है, 233 वोल्ट, 228 वोल्ट, 216 वोल्ट या 211 वोल्ट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी 228 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हिच टर्म रिफर्स दैट द मास ऑफ अ सब्सटेंस लिबरेटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रोलाइट बाय 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम विद्युत द्वारा मुक्त होता है। इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत अपघटन कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद्युत लेपन कहते हैं उसे, इलेक्ट्रोकॉपिंग या इलेक्ट्रोनकल कहते हैं, या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन UPS। UPS का पूरा नाम आपको बताना है, सभी को पता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ऑप्शन डी अनइंटरप्टेड या निर्बाध विद्युत आपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेटिक स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है, गीज़र, ग्राइंडर, टेलीविज़न या पंप मोटर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी टेलीविज़न। ठीक है, स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर टेलीविज़न में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच इज़ द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है, विंड, वाटर, स्टीम या डीजल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए विंड, हवा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का एक प्राकृतिक स्रोत कौन सा है,
इसमें तो आपकी बिल्कुल गलती हो ही नहीं सकती। कौन सा है ये? सन, जो कि एक अपार भंडार है एनर्जी का। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है सन। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंडक्टर्स इन अ मीडियम वोल्टेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन एज पर आईई रूल्स। आईई के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है? इन्फिनिटी यानी अनंत, मोर देन 1 मेगा ओम, मोर देन 2 मेगा ओम या मोर देन 3 मेगा ओम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, मोर देन 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम से अधिक। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज द नेम ऑफ लाइन इंसुलेटर। इस लाइन इंसुलेटर का आपको नाम बताना है। क्या है? देखकर ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा क्या है ये। आपका है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, निलंबन प्रकार का क्या है ये इंसुलेटर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज द रीजन ऑफ कीपिंग बाइंडिंग वायर गैप टू क्लोज एंड वेरी टाइट इन पिन इंसुलेटर। एक बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है? अवॉइड स्पार्किंग यानी स्पार्किंग से बचें, अवॉइड क्रोजन, क्रोजन से बचने के लिए, टू अवॉइड ऑक्साइड फॉर्मेशन, ऑक्साइड फॉर्मेशन यानी ऑक्साइड बनाने से बचने के लिए, या अवॉइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, अवॉइड स्पार्किंग। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाउ द रैप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज रेटेड। सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? केवी में, केडब्ल्यू यानी किलोवाट में, या एमवीए या केवीआर में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, एमवीए। फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, हम सारी चीज़ें नहीं बताएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द नेम ऑफ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है? इस सर्किट ब्रेकर का आपको नाम बताना है। ऑयल सर्किट ब्रेकर है यानी तेल सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, या एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है। तो ये 40 क्वेश्चन थे। अब आती है आपकी बारी, आप जरूर इसका आंसर कीजिएगा। पैसिव कंपोनेंट इससे पहले आ चुका है। अभी बात करते हैं हुई चीज़ा एक्टिव कंपोनेंट। एक सक्रिय घटक कौन सा है? आपका जो सेट 2 है या 3 है उसका एक क्वेश्चन है। इंडक्टर, रजिस्टर यानी प्रतिरोध, कैपेसिटर संधारित्र, या ट्रांजिस्टर। तो जो भी एक एक्टिव कंपोनेंट हो प्लीज़ कमेंट करके इसका आंसर, राइट आंसर बताइएगा। हम जरूर रिप्लाई और लाइक करेंगे कमेंट को। तो वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगी, थोड़ी सी भी आपको ये मेहनत पसंद आई, वीडियो की नीटनेस, सफाई आपको पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए वीडियो, जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो। और चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको आईटीआई की सभी अपडेट, सभी जानकारी, सभी अप्रेंटिसशिप की अपडेट, जॉब की अपडेट और स्टडी सब इस पर मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।